हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नेत्रपाल राजपूत ऑफिशियल। आज हमारा टॉपिक है अब्रप्सियो प्लेसेंटा। इससे पहले हमने एपीएच पढ़ा था, एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम हेमोरेज के दो टाइप होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्सियो प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे अब्रप्सियो प्लेसेंटा। अब्रप्सियो प्लेसेंटा की डेफिनेशन है, इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एंटीपार्टम हेमोरेज वेयर द ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। नॉर्मली सिचुएशन में क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का प्री मैच्योर, समय से पहले, यानी कि समय से पहले सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन मीन्स होता है अलग, यानी कि प्लेसेंटा यूट्रस से अलग हो जाता है। उसके कारण जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग के लिए या इस कंडीशन के लिए अब्रप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अब्रप्सियो प्लेसेंटा। देयर आर थ्री टाइप होता है अब्रप्सियो प्लेसेंटा का। फर्स्ट टाइप है इसका रिविड अब्रप्सियो प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, इन दिस फॉर्म ब्लीडिंग अकर आफ्टर सेपरेशन एंड ब्लड कम्स आउट ऑफ सर्विकल कैनाल टू बी विजिबल एक्सटर्नली। इसमें क्या होता है, जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है, यूट्रस से अलग होता है, तो उसके कारण ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग होती है तो वो सर्विकल कैनाल के थ्रू एक्सटर्नली बाहर अगर दिखाई देती है तो उस कंडीशन को कहते हैं रीवेल्ड अब्रप्सियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट इसका टाइप है कंसील्ड अब्रप्सियो प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे, इन दिस फॉर्म आफ्टर सेपरेशन blood is collected in between the membranes and decidual what not come outside the cervix or not visible externally। इसका मतलब है जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है, सेपरेशन होता है यूट्रस से, तो ब्लीडिंग होती है। तो वो ब्लीडिंग जो है वो किसके बीच में, यानी कि मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ के बीच में ब्लड कलेक्ट होता रहता है, लेकिन वो आउटसाइड नहीं जाता, यानी एक्सटर्नली विजिबल नहीं होती। वो ब्लीडिंग जो होती है, वो ब्लीडिंग मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ के बीच में ब्लड क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है वहाँ पे, इस कंडीशन में। नेक्स्ट है इसका थर्ड टाइप है इसका मिक्स अब्रप्सियो प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, इन दिस फॉर्म सम पार्ट ऑफ ब्लड कलेक्ट इनसाइड, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंसील्ड। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, जब ब्लड कलेक्ट होता है इनसाइड, अंदर ही अगर ब्लड कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंसील्ड। लेकिन एंड सम ब्लड इज एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल्ड मीन्स होता है मतलब बाहर, ठीक है, आउट रिवील्ड, यानी कि आउट होता है, कुछ एक्सटर्नल दिखाई देता है। तो इसमें दोनों कंडीशन होंगी, यानी कि रिवील्ड एंड कंसील्ड, दोनों कंडीशन होंगी। तो उसके लिए मिक्स्ड अब्रप्सियो प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी क्या है। तो ईटियोलॉजी में फर्स्ट मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है जब कोई भी फीमेल की दो से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी कंसीव की हैं या डिलीवरी हो चुकी हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं मल्टी ग्रेविडा। सेकेंड है प्लेसेंटल एनोमली का मतलब है प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटी अगर कोई हो चुकी है या है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है एडवांस एज का मतलब है 35 ईयर से ज़्यादा की अगर फीमेल है, तो ये उसके लिए भी ये कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट है कोकेन एब्यूज, अगर कोकेन ज़्यादा यूज करते हैं ना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन,
माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि प्रॉपर उसे न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल पा रहा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और यानी कि फॉलिक एसिड, तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसकी वजह से एनर्जी प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चे को डिफेक्ट हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से मेन कारण होता है यानी कि स्पाइनल बाइफिडा। तो ये फॉलिक एसिड मतलब फॉलिक एसिड का काम होता है हमारी बॉडी में ऑर्गन को डेवलप करना। अब वो डेवलप जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी एक ईटियोलॉजी है इसकी। नेक्स्ट है पुअर सोशल स्टेटस। पुअर सोशल अगर स्टेटस है तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है प्री इक्लेम्पसिया। प्री इक्लेम्पसिया की वीडियो मैंने बना दी है, उसे भी देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रोमा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। इसके रिस्क फैक्टर वैस्कुलर डिजीज। वैस्कुलर डिजीज का मतलब होता है सर्कुलेटरी में डिफेक्ट होना, ठीक है, जैसे आर्टरी है, वेन्स है, उसमें। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम का मतलब होता है जैसे कंप्रेसिव इन्फीरियर वेना कावा, इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो फीमेल क्या है कि एक तरीके से ऐसे मानो कि फीमेल ग्रेविड जो होता है, यूट्रस ग्रेविड, उससे इन्फीरियर वेना कावा जो है वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसका रिस्क फैक्टर स्मोकिंग। स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है इसका। नेक्स्ट है कोकाइन एब्यूज, अगर कोकाइन एब्यूज या कोकाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन मायोमा। यूट्राइन मायोमा का मतलब होता है यूट्राइन में, ये यूट्रस में क्या हो जाता है, फाइब्रॉइड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स आर शो और डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्सियो। प्लेसेंटा अब्रप्सियो की डिग्री पर डिपेंड करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। पहला फर्स्ट है ग्रेड 0। तो ग्रेड 0 में क्या होता है इसे देखेंगे। ग्रेड 0 साइन एंड सिम्टम्स में बी एब्सेंट। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि एब्सेंट होते हैं 0 ग्रेड में। नेक्स्ट है ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट 40% देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग स्लाइड। वजाइनल ब्लीडिंग होगी तो बहुत कम होती है, ठीक है। यूट्रस टेंडरनेस मिनिमम होगी और एब्सेंट, या तो एब्सेंट होगी, अगर होगी यूट्रस टेंडरनेस तो बहुत कम होगी, कम मात्रा में। नेक्स्ट है मैटरनल बीपी अनअफेक्टेड। मैटरनल बीपी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है फीटल हार्ट साउंड इज गुड। फीटल हार्ट साउंड भी गुड होगा ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 के लिए पढ़ेंगे। ग्रेड 2 में क्या होगा, ये 45% देखने को मिलता है। ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट मात्रा में ब्लीडिंग देखने को मिलती है इसमें ग्रेड 2 में। नेक्स्ट ग्रेड 2 के अंदर यूट्राइन टेंडरनेस प्रेजेंट। अब ग्रेड 2 में क्या होगी, यूट्राइन टेंडरनेस प्रेजेंट होगी। मैटरनल पल्स इंक्रीज, यानी मैटरनल पल्स इंक्रीज होगी, बट बीपी नॉर्मल होगा, लेकिन मैटरनल पल्स बढ़ी हुई होगी। शॉकेज एब्सेंट, शॉक एब्सेंट होगा। फीटल डिस्ट्रेस और इवन डेथ। अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो अगर प्रॉपर उस समय पर मैनेज नहीं किया जाए तो इवन डेथ भी हो सकती है। थर्ड ग्रेड है इसका। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, 15% देखने को मिलता है। ब्लीडिंग इज मॉडरेट टू सीवियर, ठीक है। ब्लीडिंग इसमें होती है मॉडरेट टू सीवियर मात्रा में। यूट्राइन टेंडरनेस मार्क्ड,
यूट्राइन टेंडरनेस बहुत अच्छी मात्रा में होगी इसमें। शॉक में भी शॉक प्रेजेंट होगा। फीटल डेथ भी हो सकती है। तो हमने इसके कितने ग्रेड पढ़े थे? 4 ग्रेड होते हैं। अब्रप्शियो प्लेसेंटा के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फीटल मूवमेंट चेक करेंगे, फीटल हार्ट साउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI और वजाइनल एग्जामिनेशन। ये इसके टेस्ट हैं, ये टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में देखेंगे, मैनेजमेंट में क्या होता है? द मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ अब्रप्शन, कि कितनी मात्रा में, यानी कि क्या डिग्री है उसकी। ठीक है, ब्लीडिंग अमाउंट, कितने अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, कंडीशन ऑफ मदर और फीटस एंड मदर की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या होता है? इट शुड बी डन व्हेन ब्लीडिंग इज अब्सेंट और स्लाइड। या तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट तब किया जाता है जब ब्लीडिंग या तो अब्सेंट हो या हो तो बहुत कम मात्रा में हो रही हो, तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें द गोल इज टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी विद होप ऑफ इम्प्रूविंग फीटल मैच्योरिटी एंड सर्वाइवल। इसमें क्या होगा? गोल होगा प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग ले जाने का और फीटल को मैच्योरिटी, क्योंकि जितना मतलब अगर प्रोलॉन्ग लेके जाओगे एक टर्म तक, तो उसमें क्या होगा? फीटल की मैच्योरिटी अच्छी होगी, मैच्योर होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग शुड बी डन टू फाइंड आउट एनी अबनॉर्मेलिटी। ठीक है, फीटल मॉनिटरिंग करते हैं जिससे कि फाइंड आउट करते हैं, इससे यह पता लगता है कि कोई फीटल अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये चेक करने के लिए फीटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट should be carried up to the state when fetus becomes mature and pregnancy reach to term level। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट शुड बी कैरिड अप टू द स्टेट when fetus become mature, यानी कि प्रेगनेंसी को टर्म लेवल तक लेके जाएंगे जिससे कि फीटस जो है वो मैच्योर हो सके। ठीक है, उसके बाद में इसमें करते हैं डेफिनेटिव या फिर इमीडिएट मैनेजमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है? इट शुड बी डन व्हेन ब्लीडिंग क्वाइट हैवी एंड फीटल डिस्ट्रेस चांसेस में भी अकर। ठीक है, अब ये कब करते हैं इमीडिएट मैनेजमेंट या फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट? ये तब किया जाता है जब हैवी ब्लीडिंग हो रही हो और फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस हो, तब इमीडिएट मैनेजमेंट करते हैं। इसमें क्या है? इफ पेशेंट इज लेबर एंड अब्रप्शन इज लिमिटेड, ऑक्सीटोसिन should be given to start contraction to perform normal delivery। इसमें क्या करेंगे? इसमें अगर पेशेंट लेबर में है और लिमिटेड एब्रप्शन है तो उसके दौरान ऑक्सीटोसिन उसे देंगे जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा हो, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी हो सके।
इसीलिए ऑक्सीटोसिन देंगे। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन कराना। ठीक, नेक्स्ट है इफ पेशेंट इज नॉट ऑन लेबर। ठीक, पेशेंट जो है वो लेबर में नहीं है एंड ब्लीडिंग इज कंटिन्यूस, और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है लेकिन पेशेंट लेबर में नहीं है। एमनियोटमी, एमनियोटमी का मतलब होता है कि जो मेम्ब्रेन होगी तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे जिससे क्या हो, और लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन शुड बी डन टू इनिशिएट डिलीवरी, जिससे कि डिलीवरी हो सके। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं जिससे डिलीवरी हो सके। नेक्स्ट है इसमें क्या होता है, वजाइनल डिलीवरी परफॉर्म इफ ब्लीडिंग इज लेस। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग कब परफॉर्म करते हैं, ब्लीडिंग कम हो रही हो, फीटल डिस्ट्रेस अब्सेंट हो, तो इस कंडीशन में वजाइनल डिलीवरी कराएंगे। बट सीजेरियन डिलीवरी इज परफॉर्म्ड इफ ब्लीडिंग इज हैवी, ब्लीडिंग हैवी हो रही है एंड फीटल डिस्ट्रेस में भी अकर, फीटल डिस्ट्रेस है और हैवी ब्लीडिंग है तो उस कंडीशन में सीजेरियन डिलीवरी कराते हैं। नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में पहला हेमोरेज, नेक्स्ट है शॉक, सेप्सिस, पीपीएच, पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमोरेज। अगर पोस्टपार्टम हेमोरेज डिटेल में जानना है तो पोस्टपार्टम हेमोरेज पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया। ठीक है, अब देखेंगे ये तो हमने फीटल मैटरनल कॉम्प्लिकेशन पढ़े थे, अब फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें फीटल कॉम्प्लिकेशन में फीटल डिस्ट्रेस, LBW यानी कि लो बर्थ वेट, और कंजेनाइटल एनोमली, कंजेनाइटल एनोमली यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है ऑर्गन्स में, हार्ट में या फिर अदर ऑर्गन्स में, तो उस कंडीशन को कहते हैं। इसमें क्या है, फीटल डेथ, और फीटल डेथ भी हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।